नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृतवाणी चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त ठाकुर जयदीप और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कहते हैं जब तक आप सच की तलाश में नहीं निकलते तब तक आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो आपको दिखाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको ले चलूंगा हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ के उस सच की ओर जो शायद ही कभी आपने सुना हो। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर, जिसे हम भगवान शिव का धाम मानते हैं, वास्तव में सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों सालों से छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्यों इस मंदिर की दीवारें आज तक नष्ट नहीं हुई? क्यों यहां पत्थरों का जोड़ बिना गाड़े के भी अटल खड़ा है? और क्यों कहते हैं कि यहां आज भी भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति है? दोस्तों, यही सब राज हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। केदारनाथ का इतिहास किसी साधारण मंदिर की तरह नहीं है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडव महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे क्योंकि उस महायुद्ध में लाखों निर्दोषों का संहार हुआ था। शिव उनसे बचने के लिए हिमालय की ओर निकल गए। पांडव उनका पीछा करते करते यहां तक पहुंचे। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडवों की निष्ठा देखकर वे धरती में समा गए। कहा जाता है कि जब वे भूमि में विलीन हुए तो उनका कुबड़, पीठ का हिस्सा यहां प्रकट हुआ और वहीं स्थापित हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। बाकी अंग शरीर के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ, इन पांचों को मिलाकर बनता है पंच केदार यात्रा, जो आज भी साधकों के लिए एक अद्भुत तपस्या मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। पत्थरों के विशाल टुकड़े जिनका वजन 5 से 7 टन तक है, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के एक दूसरे पर रखे गए हैं। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें इतनी ऊंचाई पर लाना, काटना और जोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं। इतना ही नहीं, यहाँ जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वे कटवाओं ग्रेनाइट कहलाते हैं। ये पत्थर आसपास की किसी भी पहाड़ी से मेल नहीं खाते, यानी इन्हें कहीं दूर से लाया गया होगा। लेकिन सवाल ये है, कैसे? उस समय तो न सड़कें थीं न मशीनें, तो फिर ये विशाल पत्थर हिमालय की इस ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? ये अब तक एक रहस्य है। 2013 की त्रासदी आपको याद ही होगी, जब बादल फटा, बाढ़ आई और सब कुछ बह गया। लाखों टन पानी, चट्टानें और कीचड़ नीचे की ओर बह निकले। सैकड़ों गांव उजड़ गए। लेकिन चमत्कार देखिए, वह भीषण बाढ़ केदारनाथ मंदिर को छू भी नहीं पाई। मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान, जिसे लोग अब भीमशिला कहते हैं, आकर मंदिर के पीछे टिक गई। उस शिला ने सारा पानी और मलबा मोड़ दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित बच गया। आज भी जब आप वहां जाते हो तो उस चट्टान को देख सकते हो। लोग मानते हैं कि यह भीम द्वारा रखी गई थी, ताकि हजारों साल बाद जब प्रलय आए तो शिव का धाम सुरक्षित रहे। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का बना मंदिर नहीं है, यहां एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होता है। कई साधक कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में बैठने पर उनके भीतर कंपन होता है, मानो कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हिमालय की ये जगहें जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स हैं, जहां धरती की ऊर्जा और आकाशीय ऊर्जा मिलती है। शायद यही कारण है कि यहां ध्यान लगाने वाले आशी मुनि समाधि में चले जाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि केदारनाथ का हर पत्थर कोई न कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठा है। जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ एक स्थापत्य नहीं दिखता, बल्कि एक जीवंत धड़कन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर सांस ले रहा हो। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी दीवारें आज भी वैसे ही मजबूती से खड़ी हैं। सोचिए, जब बाकी सारी इमारतें और गांव 2013 की महाप्रलय में मिट्टी में मिल गए, तब यह मंदिर अक्षुण्ण कैसे बचा रहा? लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव की कृपा थी, लेकिन सच यह भी है कि इसके पीछे एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया।
बड़े बड़े वैज्ञानिक जब इस मंदिर की संरचना को समझने आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पत्थरों को जोड़ने के लिए चूना, गारा या किसी भी तरह का बंधन इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि विशाल पत्थरों को एक दूसरे पर ऐसे रखा गया है कि वे हजारों साल तक बिना हिले डुले स्थिर खड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर आसपास की पहाड़ियों से मेल नहीं खाते, यानी इन्हें कहीं और से लाया गया होगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब न सड़कें थीं न मशीनें थीं, तब इंसान ने इन पहाड़ों पर 5 से 7 टन के पत्थर कैसे पहुंचाए होंगे? यही वह प्रश्न है जो इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना देता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हिमालय आए, तब उन्होंने ही यहां मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उनके साथ भगवान शिव की अदृश्य शक्ति थी, जिसने इस असंभव कार्य को संभव बनाया। आज भी जब आप मंदिर के पास खड़े होकर उसकी दीवारों को छूते हैं तो एक अलग तरह की ठंडक और कंपन महसूस होती है, मानो पत्थर साधारण न होकर किसी अलौकिक ऊर्जा से भरे हों। और अब बात करते हैं उस महाप्रलय की, जिसे 2013 में पूरे देश ने देखा। आंखों के सामने पूरा शहर मलबे में बदल गया, हजारों लोग बह गए, हजारों परिवार उजड़ गए। लेकिन जब बाढ़ का रौद्र रूप मंदिर की ओर बढ़ा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। मंदिर के ठीक पीछे से एक विशाल चट्टान आकर मंदिर के पीछे टिक गई। उस चट्टान ने सारा पानी और मलबा मोड़ दिया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग इसे भीमशिला कहते हैं। मान्यता है कि यह वही भीम हैं जिन्होंने उस समय यह चट्टान वहां रखी थी, ताकि हजारों साल बाद जब प्रलय आए तो मंदिर सुरक्षित रह सके। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या वास्तव में दैवीय शक्ति का चमत्कार? यह सवाल आज भी हर भक्त और वैज्ञानिक को परेशान करता है। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह वास्तव में एक ऊर्जा केंद्र है। कहते हैं कि यहां ध्यान करने वाला साधक जल्दी समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है। गर्भगृह के भीतर जैसे ही आप कदम रखते हैं, वातावरण बदल जाता है। बाहर की ठंडी हवाओं से अलग भीतर एक गर्माहट और कंपन महसूस होता है। कई साधकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि जब वे मंदिर के भीतर ध्यान में बैठे तो उन्हें लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह एक तरह का जियोमैग्नेटिक पॉइंट है, जहां धरती की ऊर्जा और आकाशीय ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली तरंग उत्पन्न करती है। यही कारण है कि यहां बैठने वाला साधक अलौकिक अनुभव करता है। किंवदंती तो यह भी है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो साधकों को भौतिक जगत से परे ले जाता है। कहा जाता है कि यहां ध्यान करने वाले कई आर्ष मुनि अपनी देह त्याग कर सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। और यही कारण है कि इसे केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि मुक्ति द्वार भी कहा जाता है। अब सोचिए दोस्तों, जब हम और आप जैसे साधारण लोग यहां कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के लिए जाते हैं और हमें इतनी ऊर्जा महसूस होती है, तो कल्पना कीजिए उन आर्षियों की जिन्होंने यहां वर्षों तक तपस्या की होगी। शायद यही कारण है कि हिमालय को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ की हर गुफा, हर नदी, हर पत्थर में कोई न कोई कहानी छुपी है, और उन कहानियों में सबसे गहरी कहानी है केदारनाथ की। दोस्तों, जब भी आप इस मंदिर की तस्वीर देखते हो तो आपको सिर्फ बर्फ से ढका एक छोटा सा धाम नजर आता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मंदिर के चारों ओर की पहाड़ियां त्रिकोण आकार में है। यह कोई संयोग नहीं है, यह त्रिकोणीय संरचना ऊर्जा को केंद्रित करने का काम करती है। यही कारण है कि गर्भगृह में ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ की पहाड़ियां प्राकृतिक यंत्र की तरह काम करती हैं और शिवलिंग उस ऊर्जा को संचित कर भक्तों तक पहुंचाता है। और एक और बड़ा रहस्य है इस मंदिर से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि हर 12 साल बाद मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश को कुछ साधकों ने शिव ज्योति कहा है। माना जाता है कि यह स्वयं महादेव की उपस्थिति का प्रतीक है। यद्यपि विज्ञान इसे गैसों की प्रतिक्रिया बताता है, लेकिन जो साधक इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं वे इसे किसी भी वैज्ञानिक कारण से जोड़ने को तैयार नहीं।
उनके लिए यह शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। इसलिए दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ दर्शन करके नहीं लौटता, बल्कि अपने भीतर एक बदलाव लेकर जाता है। कहते हैं कि अगर आपने एक बार भी केदारनाथ के गर्भगृह में खड़े होकर AUM नमः शिवाय का उच्चारण कर लिया, तो आपके भीतर से नकारात्मकता हमेशा के लिए मिट जाती है। दोस्तों, जब हम केदारनाथ के सच की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का भंडार भी है। कल्पना कीजिए उस समय की, जब न तो तकनीक थी, न मशीनें और न ही आधुनिक साधन, फिर भी आज से हजारों साल पहले ऐसा मंदिर बना जो बर्फ, आंधी, तूफान और भूकंप सब कुछ सह गया। यह कैसे संभव है? क्या वास्तव में यह मानव निर्मित है या फिर स्वयं देवताओं की कृपा से निर्मित हुआ है? कई लोग मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर की नींव किसी साधारण भूमि पर नहीं रखी गई। इसकी नींव के नीचे ऐसे यंत्र स्थापित किए गए थे जो आज तक गुप्त हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पांडवों के समय में विशालकाय यंत्र और शक्तिशाली मंत्रों की सहायता से यह निर्माण हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर असल में एक यंत्र मंडल है, जहां प्रत्येक पत्थर को एक निश्चित दिशा और कोण में रखा गया है, ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा यहां प्रवाहित हो सके। जब आप गर्भगृह में जाते हैं और शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, तो जो कंपन आप महसूस करते हैं, वह इन्हीं रहस्यमयी यंत्रों की वजह से है। अब सोचिए दोस्तों, जब 2013 की महाप्रलय आई थी, तो मंदिर के चारों ओर का पूरा इलाका मिट्टी और मलबे में डूब गया। हजारों लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन इस मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगर यह मंदिर इंसानी तरीके से बनाया गया होता, तो शायद यह भी बाढ़ में बह जाता। लेकिन जिस तरह से इसकी संरचना और स्थान चुना गया है, वह बताता है कि इसके पीछे कोई दिव्य योजना थी। कहा जाता है कि हिमालय की यह भूमि सदैव देवताओं की पसंदीदा रही है। यहाँ हर जगह कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। केदारनाथ के आसपास की गुफाओं में आज भी साधु संत तपस्या करते हैं। कुछ गुफाएं तो इतनी गहरी हैं कि उनके भीतर जाने पर आपको एहसास होता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। और माना जाता है कि इन्हीं गुफाओं में अनगिनत रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। दोस्तों, एक और अद्भुत बात आपको बताता हूं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर केवल शिव का ही नहीं, बल्कि पंचमहाभूतों का भी प्रतिनिधित्व करता है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व यहाँ एक साथ उपस्थित हैं। गर्भगृह में खड़े होकर जब आप AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो ये 5 तत्व आपके भीतर संतुलित होते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव करता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है, जिसे आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। लेकिन कई लोक कथाएं कहती हैं कि इसकी असली उम्र कहीं अधिक है। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि यह मंदिर वैदिक काल से भी पुराना है और इसकी वास्तविक उम्र का अनुमान लगाना असंभव है। अब सवाल यह उठता है कि इतने पुराने समय में ऐसा निर्माण कैसे हुआ होगा जो आज भी मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, मंदिर की दीवारों पर आपको छोटे छोटे नक्काशी के चिन्ह दिखाई देंगे। इन चिन्हों का अर्थ आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक हैं जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को दर्शाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन चिन्हों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि इनमें से कई आकृतियां वैसी ही हैं जैसी आधुनिक विज्ञान आज ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने के लिए प्रयोग करता है। यानी हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों को उन रहस्यों का ज्ञान था जिसे हम आज आधुनिक यंत्रों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास एक गुप्त द्वार है जिसे आम भक्त नहीं देख पाते। मान्यता है कि यह द्वार केवल साधकों के लिए खुलता है और इसके पीछे एक सुरंग है जो सीधे कैलाश पर्वत तक जाती है। हालांकि विज्ञान ने इसे कभी प्रमाणित नहीं किया, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि यही वह मार्ग है जिसे आर्षि मुनि समाधि की अवस्था में पार करते थे। दोस्तों,
जब हम इस मंदिर की बात करते हैं तो सिर्फ उसकी भव्यता या उसके चमत्कार की बात नहीं होती। इसके साथ जुड़ी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं है। आस्था वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। पांडवों ने जब इस स्थान को चुना तो उनके लिए यह केवल भगवान शिव से मिलने की जगह नहीं थी, बल्कि अपने पापों से मुक्ति पाने का द्वार था। और आज भी लाखों लोग इसी विश्वास के साथ यहाँ आते हैं कि भोलेनाथ उन्हें उनके दुखों से मुक्ति देंगे। सोचिए दोस्तों, जब आप बर्फ से ढकी चोटियों के बीच इस मंदिर को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? वह दृश्य ऐसा होता है मानो स्वयं समय थम गया। मंदिर के चारों ओर फैली बर्फ, पीछे खड़ी विशालकाय पहाड़ियां और गर्भगृह से आती हुई घंटियों की आवाज, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग इंसान बनकर लौटता है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का असली शिवलिंग कभी बाहर प्रकट नहीं होता। आज जो शिवलिंग हम देखते हैं वह असल में उस अलौकिक शक्ति का केवल एक प्रतीक है। असली शिवलिंग धरती के भीतर गहरे स्थापित है और वह निरंतर ऊर्जा का संचार करता रहता है। यही कारण है कि यहाँ पूजा करने वाला हर भक्त अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। दोस्तों, यही वह सच है जो केदारनाथ को बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाता है। यहाँ भगवान शिव केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। यहाँ आकर हर भक्त यह मान लेता है कि महादेव आज भी यहीं कहीं मौजूद हैं, अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और समय समय पर अपने चमत्कारों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। कहते हैं, जब जब भगवान अपने भक्तों को परखते हैं, तब तब बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी छोटे से छोटे उपायों से टल जाती हैं। केदारनाथ की कथा इसका जीवंत उदाहरण है। पांडव जब हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनका सफर केवल तपस्या का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग भी है। भगवान शिव, जो मानव हृदय की गहराइयों को भांप लेते हैं, उन्होंने पांडवों की नीयत को परखा। उनका संदेह दूर होने पर ही उन्होंने केदारनाथ में प्रकट होकर उन्हें मुक्ति का आशीर्वाद दिया। यह स्थान इसलिए खास है क्योंकि यहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है और ईश्वर को विशालतम। समय बीता, युग बदले, राजाओं का राज्य बदला, लेकिन केदारनाथ की महिमा कभी कम नहीं हुई। हजारों वर्षों से यह स्थान सनातन आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नहीं है, बल्कि हर पत्थर में इतिहास सोया हुआ है। हर पत्थर किसी न किसी भक्त की तपस्या, किसी साधु की प्रार्थना और किसी मां के आंसुओं का साक्षी है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आस्था का स्थल नहीं है, यहाँ विज्ञान भी हार मान जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। 2013 की त्रासदी किसे याद नहीं होगी, जब भीषण बाढ़ आई, पूरा केदारनाथ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर अपनी जगह पर खड़ा रहा। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया। यह चमत्कार था या भगवान शिव का दिव्य खेल, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। मंदिर की दीवारें केवल पत्थरों से बनी नहीं हैं, ये दीवारें हजारों हाथों की श्रद्धा से गढ़ी गई हैं। बिना किसी गाड़े या लोहे के जोड़े ये पत्थर आज भी वैसे ही मजबूती से टिके हैं जैसे हजारों साल पहले रखे गए थे। यही तो है केदारनाथ का रहस्य, जो विज्ञान से परे है और आस्था के बिल्कुल करीब है। माना जाता है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर के पाप, दुख और दोषों को छोड़कर जाता है। और तभी तो कहते हैं कि अगर आप जीवन में केवल एक ही बार हिमालय जाते हैं तो भी आपको केदारनाथ अवश्य जाना चाहिए। यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन यही कठिनाई आपको भीतर से बदल देती है। दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच हवा की हर ठंडी लहर में जब हर हर महादेव की गूंज उठती है, तो इंसान खुद को भूलकर सिर्फ ईश्वर में खो जाता है। यही अनुभव है केदारनाथ का, यही अनुभव है उस शक्ति का जो हर जीव जंतु, हर इंसान और हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद है। और जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो जो ऊर्जा वहां महसूस होती है
उसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं। कहते हैं कि वहां खड़े होने पर हर भक्त को ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो, जैसे संसार के सारे दुख उसी पल खत्म हो गए हों। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ की वो कथा और रहस्य जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। यहां भगवान शिव न सिर्फ पत्थरों में बल्कि हर हवा के झोंके, हर हिमकण और हर धड़कते दिल में बसते हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 2013 की त्रासदी में मंदिर का बचना सिर्फ एक संयोग था या भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण? और अगर मौका मिले तो क्या आप खुद केदारनाथ की यात्रा करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं ठाकुर जयदीप। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।